नादिया साहिबा मौजूद आहिनि और उनखां मूं सवाल कयो हो त अॼुकल्ह जा छोकिरा ऐं छोकिरियूं शादी खां छो लवाए रहिया आहिनि, वजह छा आहे, छा असीं इन रिश्ते खां डिॼी विया आहियूं? नादिया साहिबा प्लीज कंटिन्यू करें। सबा प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारी ये जो अब की जेनजी की जनरेशन है, इन्होंने सेक्रीफाइसेस जो अपने पेरेंट्स के देखे, उनके पेरेंट्स की स्टोरी सुनी और वो आज भी शादियों में जब देख रहे हैं कि इतने इश्यूज हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं सिंपल से एक बात कहती हूँ, आप अब की जो जनरेशन है ना, उसमें सब्र तहम्मुल बिल्कुल भी नहीं है। सही। वो ये कहते हैं कि भाई हम जैसे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं ना, तो हमें एज इट इज कबूल कर लो, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अगर करना है तो इतना नहीं करना जो हमारे माँ बाप ने किया एक दूसरे के लिए। तो वो इस तरह से, एक तरह से मैं अगर कहूँ कि वो उन जिम्मेदारियों से दूर भाग गए, क्योंकि वो उन्होंने इतना ज्यादा बुरा देखा है, इतने कॉम्प्रोमाइजेस देखे हैं। तो इसके लिए मैं एक चीज कहती हूँ कि हमारे यहाँ ये चीज बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। रिलेशनशिप इश्यूज के ऊपर या मैरिज काउंसलिंग, ये वर्ड्स ना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत नए हैं, जबकि बाहर ममालिक में इस पर प्रॉपरली काम होता है कि जब एक लड़का लड़की की शादी होने वाली होती है तो उसके पेरेंट्स भी काउंसलिंग सेशन लेते हैं, वो लड़का लड़की भी काउंसलिंग सेशन लेते हैं। जैसे मुझे एक दफ़ा किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि जब एक बच्चा पैदा करके आप माँ बाप बनते हैं तो आप भी तो पहली दफ़ा माँ बाप बने हैं ना, ठीक है। अगर आपने वो बुरे एक माँ बाप का सिनेरियो लाइफ में कहीं देखा है तो आप भी वही सीख के आए हैं आगे, तो आप भी अपनी औलाद के साथ वही करेंगे। तो लाइफ में कुछ चीजें आपको बढ़ना पड़ेगा आगे, नए दौर के साथ सीखना पड़ेगा कि आज के बच्चे, अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी हो, तो उनको खुद बैठ के ना समझाएं, एक प्रॉपर काउंसलर के पास जाएं अपनी फैमिली को लेके। कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि आपको कुछ नहीं, अच्छा हम कैसे माँ बाप हैं हम नहीं बता सकते, भाई दुनिया बदल रही है, ये आज के बच्चे हैं, इनको आज की ही बातें आपको सिखानी पड़ेगी। हैव वी काउंसलर इन अवर सोसाइटी? क्या समझती है, काउंसलर है हमारे पास, कोई समझाने वाला है? बिल्कुल सबा है। वही बात है ना कि हम जिस चीज पे चल रहे हैं, अगर हम वहां पे सर्चिंग शुरू करेंगे तो हमें वो काउंसलर भी मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोग हमारी सोसाइटी में काम करें, क्योंकि समझ नहीं है तो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अच्छा मिस नादिया, मुझे ये बताइए, आजकल ख़ास तौर पर नौजवानों में जज्बाती जहानत पाई जाती है। देखते हैं कि लड़के अपने पेरेंट्स से नाराज़ हो गए, घर छोड़ के चले गए, लड़के अपने पेरेंट्स से नाराज़ हो गए, उनसे डांटना शुरू, मतलब बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, टीचर से लड़ाई शुरू कर दी, मोहल्ले में लड़ाई शुरू कर दी, अपने नेगेटिव फैसले करने लग गए। इस जज्बाती जहानत से किस तरह हम गुरेज भी कर सकते हैं, बच भी सकते हैं, जज्बात को कंट्रोल करके धीमे लहजे में सोच समझ के फैसला किस तरह ले सकते हैं प्लीज? इम्तियाज, यहाँ पे मैं कहूँगी कि पेरेंट्स की ड्यूटी है, क्योंकि बहुत दफ़ा पेरेंट्स क्या करते हैं, हमने अपने अतराफ में देखा है कि जी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कारी साहब, ट्यूशन टीचर, बस ये सब उनके जिम्मेदार हैं। नहीं, सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपकी परवरिश यहीं देखी जाती है कि घर की परवरिश कैसी है, माँ या बाप की परवरिश कैसी है। और प्लीज, परवरिश किसी औलाद, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, सिर्फ माँ का काम नहीं है, बाप का भी काम है। दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप चाहते हैं एक अच्छी औलाद उठे और वो माशरे का एक अहम और अच्छा हिस्सा बने, और माशरे से पहले वो अपनी जात के लिए कुछ अच्छा करे ना, तो इसमें माँ और बाप की दोनों की परवरिश है कि माँ और बाप जब बच्चा बड़ा हो रहा, आज के दौर के हिसाब से मैं इस पे एक वर्ड यूज करती हूँ कि माँ बाप को भी एजुकेट होने की जरूरत है। तो आज के दौर के हिसाब से आपकी परवरिश कैसे हुई वो दौर कुछ और था, मेरी परवरिश कैसे हुई वो दौर कुछ और था, मेरे माँ बाप का दौर कुछ और था, उन्होंने बहुत अच्छी मेरी अपने हिसाब से परवरिश की। लेकिन अब जो मेरे बच्चे हैं, मुझे आज के दौर से उनको हर चीज बतानी है, समझानी है, उनके मिजाज में कैसे ठहराव आना चाहिए, किस चीज पे क्या कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, ये माँ बाप का फर्ज है। हर चीज टीचर्स या सोसाइटी का फर्ज नहीं है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव आपको सब कुछ मिलेगा दुनिया में, लेकिन जब आपने अपने बच्चों को उसमें सही गलत में फर्क बताया होगा तो वो कभी भी गलत की तरफ नहीं जाएंगे, सही की तरफ जाएंगे, और अगर भटकेंगे भी तो उनको पता है वापसी का रास्ता कौन